नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। जो हिंदू धर्म में कमियां निकाल रहे थे, कमियां की बात कर रहे थे, लव जिहाद के कानून पर, जब भारत में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने लव जिहाद कानून लाए, तब बीजेपी के ही नेता मजिंदर सिंह सिरसा, जो कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, वह हिंदू धर्म पर तंज कसते हुए कह रहे थे कि यदि लव जिहाद का शिकार लड़कियां हो रही हैं तो कहीं न कहीं कमी हिंदू धर्म में है। ऐसे धर्म की जरूरत ही क्या है। जब भीम और मीम के बाद मीम और सिख एकता का नारा देते हुए सेकुलर बिरयानी खाए और खिलाए जा रहे थे, तो मानो इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है। एक बात और मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि समस्या भारत भूमि पर जन्मे किसी पंथ या भारतीय परंपरा संस्कृति में नहीं है, बल्कि समस्या उन लोगों के व्यवहार में है जो भूल गए हैं कि हजारों वर्ष से कभी रैदास तो कभी कबीरदास तो कभी तुलसीदास तो कभी नानक देव तो कभी गुरु गोविंद सिंह जैसे महान विभूतियों ने, महापुरुषों ने अपने परिश्रम के बाद भी मुस्लिम समाज में न तो कट्टरता खत्म कर पाए और न ये विशेष शांति दूत इस्लाम से इतर किसी अन्य संस्कृति को अपना पाए या अपनत्व दे पाए। तो यह स्मरण रखने की बात है, तभी आप समझ पाएंगे कि काफिर क्या है, गजवाए हिंद क्या है। हालांकि ये बात और है कि सिख समाज फर्जी किसान आंदोलन में गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर हुए अत्याचार जुल्मों को भूलकर सेकुलर बिरयानी एक तरफ ही खा रहे थे, तो वहीं दूसरे तरफ सेकुलर बिरयानी की भाईचारा में अपनी आदतों से मजबूर, या यूं कहें मजहबी कर्तव्य निभाने के जो मजबूरी है, चूंकि गजवाए हिंद में गैर मुस्लिम काफिर हैं तो काफिरों को मारो। और काफिरों की जो बेटियां हैं जो सिख बिरयानी खा रहे थे चटकारे लेकर के मुस्लिम समाज के हाथों से, वही मुस्लिम समाज से कुछ कट्टरपंथी सिख के 2 बेटियों का अपहरण जम्मू कश्मीर में करते हैं और धर्म परिवर्तन करा करके बुजुर्ग से शादी की मामला सामने आता है। ऐसा इसलिए कि गैर मुस्लिम काफिर थे, हैं और रहेंगे। आप इसे समझें या ना समझें, वो बखूबी समझ रहे हैं। जिनका जगह गजवाए हिंद में इन काफिरों के लिए कहीं नहीं है। इनका मरना तय है, इनकी हत्या तय है, चाहे जैसे भी हो। तो जिस सेकुलर बिरयानी को खाकर सिख समाज फूले नहीं समा रहे थे, जब उनके खुद की बहन बेटी लव जिहाद का शिकार हुई, तब जाकर जिहाद गजवाए हिंद की हकीकत मजिंदर सिंह सिरसा जैसे नेताओं और अन्य सिख नेताओं या सिख समाज को समझ में आने लगी। ये वही कुछ मुट्ठी भर सिख थे जो सेकुलरिज्म के चाशनी में डुबो कर भाईचारे का गीत किसान आंदोलन में, या यूं कहें तथाकथित फर्जी ये जो किसान आंदोलन था, उसमें ये गा रहे थे पूरे बढ़ चढ़ कर। जम्मू कश्मीर में बंदूक की नोक पर अपहरण किया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है और बुजुर्ग मुस्लिम से शादी करने का मामला आता है। और अदालत का भाईचारा देखिए कि जज साहब भी फैसला
उन शांति दूतों के पक्ष में देते हैं। लड़की के परिवार को लड़की से मिलने नहीं दिया जाता है, अदालत के अंदर जाने नहीं दिया जाता है, लड़की का बयान लड़की के परिवार के सदस्य के अनुपस्थिति में लिया जाता है। तो यह भी विचारणीय है कि कैसे एन केन प्रकेन काफिरों को भगाना है, नहीं तो मारना है। आप इस पे ध्यान दें, जो कल तक सिख नेता मीम सिख एकता भाईचारे की बात कर रहे थे, वो अब लव जिहाद को लेकर नींद से जाग गए। अब समस्या उन लोगों के व्यवहार में है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हजारों वर्षों से रैदास, कबीर, तुलसीदास, नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जैसे महान लोगों के परिश्रम के बाद भी मुस्लिम समाज में न तो कट्टरता खत्म हुई और न उनसे इस्लाम से इतर अन्य धर्मों, अन्य संस्कृति को अपनत्व दे पाए। इसलिए भाईचारे का नारेबाजी से कुछ बदलने वाला नहीं है। इतना तो साबित प्रमाणित हो चुका है। हालांकि सिख समाज आज के तारीख में ये समझ रहे हैं और ये जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मिल रहे हैं, लेकिन गज़वाए हिंद में काफिरों की कोई जगह नहीं है, ये तो बहुत पहले से तय था।